उससे पहले एक सेंस यहाँ पर दालों की ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स हमने बनते हुए देखे हैं पिछले साल में, ये इंपोर्ट शायद कई सालों में ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले तो डबल है ही। हमारे साथ अब बिमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। बिमल जी, मैं पिछले 10 साल का डेटा देख रही थी और इतना ज़्यादा इंपोर्ट किसी और साल में 10 साल में तो नहीं हुआ। क्या आप ये कहेंगे कि पिछले साल से ये डबल ही नहीं है, शायद रिकॉर्ड इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा है दालों में? धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, आपने सही कहा कि ये जो 66 लाख टन है वन कैलेंडर ईयर में, ये रिकॉर्ड इंपोर्ट है। हमारे यहाँ इतना इंपोर्ट जब भी हमारे ओजीएल भी था, जब सारी पल्सेज अलाउड भी थी, उस समय भी इतना इंपोर्ट नहीं हुआ था जो लास्ट ईयर में हुआ है। 66 लाख टन ये हाईएस्ट इंपोर्ट हुआ है हमारे मतलब हमारे पल्सेज की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हिस्ट्री है या पल्सेज ट्रेड की जो हिस्ट्री है उसमें हाईएस्ट इंपोर्ट है। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए एल नीनो के इफेक्ट की वजह से जो हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ था, सरकार ने इंपोर्ट अलाउ किया था। वो एक सही कदम था, उसमें उसकी जरूरत भी थी, क्योंकि दालों के जो दाम है वो बढ़ रहे थे, खासकर तुअर के और चने के दाम और उड़द के दाम काफी बढ़ रहे थे। तो सरकार ने उस पर नियंत्रण लगाने के लिए इंपोर्ट येलो पीस का इंपोर्ट जीरो ड्यूटी पे अलाउ किया था। बाकी सभी दालों का इंपोर्ट भी उन्होंने जीरो ड्यूटी पे अलाउ किया है। लेकिन अब इसकी जरूरत जो है, हमने ऐसा महसूस किया है कि अब इसकी जरूरत जो है अक्टूबर के बाद नहीं थी, खासकर येलो पीस की। लेकिन अक्टूबर के बाद भी फिर भी 2 महीने का एक्सटेंशन हुआ था, और दिसंबर के बाद जो फर्दर जो एक्सटेंशन है फरवरी तक किया गया है, इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अब हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट हो रहा है यहाँ पे, ये डंपिंग हो रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्गो आ रहा है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो काफी सस्ता है। वो उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो 32-33 रुपीज है, और आज येलो पीस जो है हमारे जो होलसेल मार्केट में 32-33 रुपीज में बिक रहा है। तो ये सबसे जो इतना जो सस्ता इंपोर्ट है, उसकी वजह से यहाँ पे इंपोर्ट की डंपिंग हो रही है। जबकि हमारी जो दालें हैं, जो दूसरी दालें हैं, उनके जो एमएसपी हो 55 से 60 रुपये और 70 रुपये 80 रुपये तक है। तो इतने सस्ते इंपोर्ट की वजह से दालों का जो है ये येलो पीस का इंपोर्ट खूब ज्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसकी अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ चने का हार्वेस्ट शुरू होने वाला है अगले महीने से, और येलो पीस का भी हार्वेस्ट होगा, मसूर का भी हार्वेस्ट होगा। तो और जितनी भी दालों के दाम हैं वो सारे जो है या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे हैं या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जो दालों के प्राइसेस का जो सरकार का कंसर्न था, वो अब कोई कंसर्न है। वो जो जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट को इतनी छूट दी गई थी, उसको वो पूरा अब जो है वो पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। खासकर येलो पीस इंपोर्ट में तो खास जरूरत है कि तुरंत इस पर नोटिफिकेशन आना चाहिए कि येलो पीस का इंपोर्ट है जो पूरी तरह बंद किया जाए, क्योंकि चीपर इंपोर्ट जो है ये हमारे फार्मर्स को पहले भी इसने बहुत नुकसान किया है और अब भी फिर नुकसान करने वाला है। आप देखिए, जो 66 लाख टन का जो इंपोर्ट है, ये ऐसा लग रहा है अगर ये इस तरह चलता रहा तो हमारा वही हाल होगा जो हमारे खाद्य तेलों में हुआ था। खाद्य तेलों का इंपोर्ट 5 लाख टन से 160 लाख टन पहुंच गया 25 सालों में। तो हमारी यही सिचुएशन, ये हम भी दालों में भी उसी तरह, अगर यही पॉलिसी रही तो हम इसी तरह दालों की तरफ भी हम बढ़ते जाएंगे। जो आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं होके हम इंपोर्ट पर निर्भर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है 2030 तक लगभग 40 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट होगी। हमारा जो प्रोडक्शन है पिछले साल 24 मिलियन टन था। इस साल मानसून की वजह से, अच्छा मानसून की वजह से हम सोचते थे कि बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ऐसा तो इसलिए, क्योंकि ये जो इतना सस्ता जो इंपोर्ट आ रहा है, इससे किसानों को इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को जरूरी है। बिमल जी, एक सवाल मेरा आप यहाँ पर है, क्योंकि जब हमें दालों की जरूरत थी तो हमने बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पर दालें उगाने की बात कही, चाहे वो अर्जेंटीना था, चाहे वो ब्राजील था, ऑस्ट्रेलिया था। अब ये कंट्रीज कैसे देखती हैं इसे, क्योंकि अब प्राइसेस गिर चुके हैं, अब भारत को दालों की जरूरत नहीं है। किस तरह की पॉलिसी की फिर जरूरत इंडिया को है अब? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि दालों की हमको जरूरत नहीं है। हमें इम्पोर्ट करना होगा। हमारे जो इंपोर्ट इस इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जो हो रहा है, जो डंपिंग हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। आज भी तुअर उड़द की इंपोर्ट की जरूरत है। तो इसलिए हमें एक बैलेंस पॉलिसी की जरूरत है। जो हमें, तो आप कह रहे हैं फ्री इंपोर्ट बंद करने की जरूरत है, फ्री इंपोर्ट, जीरो ड्यूटी पे जो सस्ता इंपोर्ट है उसकी जरूरत है। इंपोर्ट हमें जारी रखना होगा, क्योंकि अभी भी हमें कई सारी दालें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी है। मसूर की, जैसे हमारे यहाँ 25 लाख टन मसूर का कंजम्पशन होता है, जबकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है 16 से 17 लाख टन होता है। तो हमें 7 से 8 लाख टन मसूर हर साल इंपोर्ट करनी पड़ती है। तुअर का भी जो है हमें, हमारे सरकार के जो आंकड़े हैं इस बार 35 लाख टन के उत्पादन के हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 45 लाख टन की है। तो हमें तुअर, उड़द, मसूर, ये सब आइटम्स का जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को एक बैलेंस पॉलिसी चाहिए कि हम कुछ ड्यूटी लगाएं, ताकि जो इनडिस्क्रिमिनेट इंपोर्ट हो रहा है, जो डंपिंग हो रही है, वो डंपिंग बंद हो जाए। इंपोर्ट हमें जारी रखना होगा जब तक हम सेल्फ रिलायंस की तरफ
हम आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं बढ़ते हैं पूरी तरह, तो हमें इंपोर्ट को जारी ओके। रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिमल जी, हमें कंज्यूमर्स का भी एक इंटरेस्ट हमें देखना है। एब्सोल्युटली एक फाइनल सवाल विमल जी, और ये है चीपर प्रोटीन अवेलेबिलिटी, जो हम भारत की पॉपुलेशन की यहाँ पर बात करते हैं, आपको लगता है वो भी यहाँ पर अचीव होती हुई नजर आई है? देखिए, प्रोटीन जो दालों में है, सबसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन ये इतना सस्ता नहीं होना चाहिए कि हमारे किसान जो है वो प्रोत्साहित नहीं होगी, हम इस क्रॉप्स को हम भूल जाएं और फिर जैसे मेज है या गेहूं है उसमें हम ज्यादा उत्पादन करें, क्योंकि हमें जैसा कि मैंने बताया, हमें 40 मिलियन टन की जरूरत है, और इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट इंपोर्टर और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो ये अगर हम दालों के अगर हम हमारा उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन चीपर सोर्स ऑफ प्रोटीन होने का ये मतलब नहीं है कि जो हमारे जो किसान हैं उनकी तरफ उनके इंटरेस्ट को ध्यान में न दें। इसमें हमें ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है, कंज्यूमर्स है, किसान है, सरकार है, ट्रेड इन इंडस्ट्री है, सबके इंटरेस्ट को, हितों को ध्यान में रखते हुए, ओरिजिन को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को एक बैलेंस पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत जरूरत है। ये अभी ये समय की अभी पुकार है कि हमें अभी तुरंत कदम उठाने की जरूरत है कि 2030 को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हम दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम इंपोर्ट करें। वेल एब्सोल्युटली, आत्मनिर्भरता तो बहुत दूर है, लेकिन जैसे आपने कहा एक फेयर प्राइसिंग, फेयर इंपोर्ट्स होता हुआ नजर आए तो भी यहाँ पर बहुत सपोर्टिव होगा। बिमल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बजट पे भी एक नजर रहेगी कि अगर वहां से हम कुछ आत्मनिर्भरता की तरफ कोई सपोर्ट, कोई इंसेंटिव यहाँ पर दालों की तरफ आता हुआ देखते हैं। वेल, जैसे बिमल जी हमें